हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर, जैसा कि आप जानते हैं रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज उस सीरीज़ का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम 3 पोस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इन तीनों पोस्ट का सिलेबस सेम है, इसलिए इस एक सीरीज़ को तैयार करने से आप 3 पोस्ट के पेपर्स क्लियर कर सकेंगे। नंबर 1 फायर रेस्क्यूअर FR, नंबर 2 लीड फायर रेस्क्यूअर LFR और नंबर 3 फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर FDR। वीवर्स, हमने पूरी कोशिश की है कि इस मुकम्मल सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें और तमाम सवालात को बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस सीरीज़ को हरफ आखिर ना समझते हुए आप अपनी मज़ीद तैयारी भी जारी रखें। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 226, सवाल नंबर 226। इससे पहले के 225 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 को कब कायम किया गया? पंजाब एमरजेंसी सर्विस PES रेस्क्यू 1122 को 2004 में कायम किया गया। 2004 में रेस्क्यू 1122 को बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसे अवाम में पजीराई मिली और फिर इसे वक़्त के साथ साथ पूरे सूबे में फैला दिया गया। इस वक्त पंजाब और KPK दोनों सूबों में रेस्क्यू 1122 की सर्विस जो है वो मौजूद है। सवाल नंबर 227, रेस्क्यू 1122 का सरबराह कौन होता है? रेस्क्यू 1122 का सरबराह डायरेक्टर जनरल DG होता है। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के मौजूदा डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रजवान नसीर हैं, जबकि KPK एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर खतीर अहमद हैं। सवाल नंबर 228, रेस्क्यू 1122 के बानी का क्या नाम है? रेस्क्यू 1122 के जो फाउंडर हैं उनका नाम डॉक्टर रजवान नसीर है। डॉक्टर रजवान नसीर ने 2004 में रेस्क्यू 1122 की बुनियाद रखी और इस वक्त 2021 में भी जो मौजूदा रेस्क्यू के DG हैं वो डॉक्टर रजवान नसीर ही हैं। अगर फ्यूचर में ये तब्दील हो जाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 229, व्हाट इज़ पर्सनल गैस डिटेक्टर? पर्सनल गैस डिटेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा आला होता है जो किसी भी कन्फाइंड स्पेस में मखसूस गैस की मिकदार बताता है और जिस गैस की पैमाइश की जाती है वो आला पर दर्ज होती है। ये मुख्तलिफ गैसेस की पैमाइश के लिए आला इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मखसूस कन्फाइंड स्पेसेस, ऐसी जगह जहाँ पर दाखिला मुश्किल हो, तंग जगहों पर यह डिटेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपके सामने तस्वीर में 2 डिटेक्टर दिखाए गए हैं, ये मुख्तलिफ शेप्स में मार्केट में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 230, एम्बुलेंस क्या होती है? वीवर्स, ये क्वेश्चन FDR से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये इंटरव्यूज़ में अक्सर औकात पूछा जाता है। ऐसी गाड़ी जो जदीद तिब्बी आलात से आरास्ता हो एम्बुलेंस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 231, FID स्टैंड्स फॉर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें कि जितने भी एब्रीविएशंस आपसे पूछे जाएंगे आपने कोशिश करनी है कि रेस्क्यू 1122 की टेक्निकल टर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए उनका जवाब देना है, क्योंकि ये जो पेपर है FDR का, EMT का या रेस्क्यू 1122 के जितने भी पेपर्स हैं ये टेक्निकल पेपर्स हैं और इनमें ज़्यादातर रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपसे शेयर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 232, द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद इज़? जिहाद के लघवी मायने स्ट्रगल, कोशिश करना के हैं। क्वेश्चन नंबर 233, PPM stands for parts per million. Question number 234, fire is a chemical reaction of oxygen, fuel and temperature. आग जो है ये हवा, ऑक्सीजन, ईंधन और मुनासिब दर्जा हरारत का कीमियाई मुरक्कब है। इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो डेफिनेशन आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी है, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, फ्यूल एंड सूटेबल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 235, विच वाटर पंप इज यूज्ड इन फायर व्हीकल्स? फायर व्हीकल्स में कौन सा
वाटर पंप इस्तेमाल होता है। फायर की जो गाड़ियाँ हैं FRVs, उनमें सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को मरकज से बाहर की तरफ फेंकती है, और इस पंप का मकसद भी यही होता है कि पानी को प्रेशर के साथ आग वाली जगह पर पहुंचाना। व्यूअर्स, अगर आप फायर रेस्क्यूअर, लीड फायर रेस्क्यूअर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर की इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे इस सीरीज़ को बज़रिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 236, पाकिस्तान स्टील मिल इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये कराची में वाक़ है। पाकिस्तान स्टील मिल को 2 जुलाई 1973 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 237, सवाल नंबर 237, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पानी की स्टोरेज की मिकदार कितनी होनी चाहिए? व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये जान लें कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग को कहा जाता है जिसमें 4 से 10 मंजिल हों, 4 से 10 फ्लोर हों, जिसमें उसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहा जाता है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर टैंकी की सूरत में 7500 गैलन या ज़ेरे ज़मीन 15,000 गैलन पानी स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये SOPs हैं, इनके मुताबिक कोई भी अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी उनमें ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ये अलग बात है कि हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट इसे चेक करता है या नहीं, ये एक अलग इशू है। और इस पानी को जो आपने टैंकी ऊपर बनाई है बिल्डिंग के ऊपर 7500 गैलन की, या ज़मीन के नीचे जो आपने टैंकी बनाई है 15,000 गैलन की, इस पानी को आगे पहुंचाने के लिए जो बार्स हैं, जो पाइप्स हैं, उनमें 3 से 5 बार प्रेशर होना ज़रूरी है, ताकि अगर कहीं पर आग लगती है आसपास तो एमरजेंसी की सूरत में इसी पानी को फायर फाइटिंग में इस्तेमाल किया जा सके। ये तमाम जो है ये SOPs हैं और इन पर अमल किया जाना चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत ये चीज़ें काम आएँ। सवाल नंबर 238, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हाई राइज बिल्डिंग में पानी का इंतज़ाम कैसा होना चाहिए? व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग को कहा जाता है जिसमें 10 मंजिल से ज़्यादा हो, जिसमें 10 फ्लोर्स से ज़्यादा फ्लोर्स हों, उसे हाई राइज बिल्डिंग कहा जाएगा। हाई राइज बिल्डिंग की सूरत में अगर ऊपर टैंकी है तो इसकी कैपेसिटी कम से कम 15,000 गैलन होनी चाहिए। अगर ज़ेरे ज़मीन टैंक बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए तो इसके लिए इसका जो कैपेसिटी है वो कम से कम 3,000 गैलन होना चाहिए। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह हाई राइज बिल्डिंग्स में भी पानी का जो प्रेशर है कम से कम वो 3 से 5 बार होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 239, हाउ मैनी स्टेजेस द कुरान कंटेन्स। कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में पूछे गए हैं। नोट कर लें कि कुरान मजीद में कुल सूरा की तादाद 114 है, कुरान मजीद में कुल सिपारे 30 हैं और कुरान मजीद में कुल सजदे 14 हैं। क्वेश्चन नंबर 240, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DCP स्टैंड्स फॉर ड्राई केमिकल पाउडर। DCP ये जो सिलेंडर है, DCP सिलेंडर जो आपके सामने स्क्रीन पर भी मौजूद है, ये A, B और C क्लास को फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमोनियम फास्फेट पर मुश्तमिल पाउडर होता है। इस सिलेंडर में अमोनियम फास्फेट पाउडर भरा होता है और इसका जो कलर कोड है वो ब्लू है। आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, आप देखेंगे कि इस पर लेबल लगा हुआ है और ये जो ब्लू कलर का लेबल है यही इसका कलर कोड है। यही शो करेगा कि ये जो सिलेंडर आपके सामने मौजूद है इसमें क्या है। इसे DCP सिलेंडर कहा जाता है, ड्राई केमिकल पाउडर। क्वेश्चन नंबर 241, फायर एमिट्स स्मोक, फ्लेम, हीट एंड डैश। जब आग लगती है, आग का अमल शुरू होता है तो उस वक़्त धुआं, शोले, दर्जा हरारत, हीट और टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसें खारिज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 242, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स। 1973 का आइन पाकिस्तान का ये 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। व्यूअर्स, ये 2 डेट्स हैं। एक डेट वो है जब ये आइन 1973 का पास किया गया
और दूसरी डेट वो है जब इस आइन को नाफिज किया गया। 1973 के आइन को 10 अप्रैल 1973 को पास किया गया, जबकि इसे 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली में पेश किया था। वीवर्स, अगर आप जनरल नॉलेज, इस्लामियात और इस पोस्ट से मुतल्लिका दीगर सवालात की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk को विज़िट कर सकते हैं। तमाम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वहां पर भी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 243, द बॉर्डर लाइन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। इस बॉर्डर लाइन को जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है 1893 में कायम किया गया। ड्यूरन लाइन की लंबाई 2640 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान की दूसरी लंबी तरीन सरहद है। सवाल नंबर 244, आग बुझाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? आग बुझाने वाली गाड़ी को FRV, फायर रेस्क्यू व्हीकल्स कहा जाता है। वीवर्स, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, ये गाड़ी जो है ये रेस्क्यू 1122 में डर्ट रेस्क्यूअर्स के इस्तेमाल में थी और इस्तेमाल होती है, और ये जो दूसरी गाड़ी है इसे फायर रेस्क्यूअर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब FDR जो सीट आई है, पोस्ट आई है, इसमें इन दोनों गाड़ियों को इकट्ठा करके एक नई गाड़ी बनाई गई है जिसमें फायर का सामान भी है और रेस्क्यू व्हीकल्स में जो सामान है वो भी इसमें मौजूद है। सवाल नंबर 245, दुनिया की सबसे बड़ी आग कब लगी? वीवर्स, अब तक दुनिया की जो सबसे बड़ी आग लगी है वो 1666 में लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी आग 2 सितंबर से 5 सितंबर 1666 तक रही। 2 सितंबर को ये आग लगी थी और 5 सितंबर 1666 तक रही थी। ये आग जो है एक बेकरी में लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल गई। इस आग ने लंदन का 90% हिस्सा तबाह कर दिया। इस आग में तकरीबन 13,000 के करीब घर जल गए और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इस आग में मारे गए। सवाल नंबर 246, हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और स्टेट बैंक का इफ्तिताह 1 जुलाई 1948 को किया गया। ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है, ये दोनों डेट्स, दोनों पॉइंट्स याद रखें। क्वेश्चन नंबर 247, व्हाट इज इग्निशन फेज? इग्निशन फेज क्या होता है? ये आग लगने का पहला मरहला होता है। इस मरहले में आग लगना शुरू होती है और अपने स्टार्ट पॉइंट तक ही महदूद रहती है। इसे इग्निशन पॉइंट या इग्निशन फेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 248, व्हाट इज ग्रोथ फेज? ग्रोथ फेज क्या होता है? इस फेज में आग ज़्यादा होना शुरू होती है और अपने स्टार्ट पॉइंट से मज़ीद आगे बढ़ती है और वक़्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये आग बढ़ती जाती है। इसे ग्रोथ फेज का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 249, व्हाट इज़ फुली डेवलप्ड फेज? फुली डेवलप्ड फेज क्या होता है? इस फेज में या इस मरहले में आग मुकम्मल तौर पर लग जाती है और इसे बुझाना मुश्किल हो जाता है। इस मरहला में आग तमाम फ्यूल, ईंधन या इर्द गिर्द की अशिया को जला देती है। क्वेश्चन नंबर 250, व्हाट इज डीके फेज? डीके फेज क्या होता है? ये आग का आखिरी मरहला होता है। इस मरहले में, इस फेज में, इस स्टेप में आग तमाम फ्यूल या सामान को, ईंधन को जलाने के बाद खुद ब खुद बुझ जाती है। इसे डीके फेज कहा जाता है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में FR, LFR, FDR की इस सीरीज़ के पार्ट 11वें हिस्से के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।